नमस्कार साथियों, विराट जेआरएफ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी कहानियों को देख रहे हैं। आज हम पराई प्यास का सफ़र, जिसके लेखक आलम शाह खान जी हैं, का अध्ययन करेंगे। कहानी इस प्रकार है। छोकरे पानी, लड़के दो चा फुर्ती से। ए सुन, आलू बड़ा चटनी में फटाफट। ए नमकीन एक प्लेट झट से। छोरे कचौड़ी इधर। इतने सारे हुक्म आर्डर लादे व पिद्दी छोकरा चकरी की ढप घूम रहा था, पल इधर पल उधर। उसके कम उम्र पगों में पहिया था जो घूमता ही रहता था। उसके सधे बोल थे, लाया, आया, ठीक, अच्छा, हाजिर, लो साहब। और कुछ? हाँ, 2 सिगरेट, कैंची, पैसे। अबे पूतनी के, पड़ेगा एक चाप, खाया पिया नहीं और पैसे और पेले पैसे नहीं सिगरेट के। जा, पीछे सब साथ देंगे। ना साहब, वो पान वाला सिगरेट के पैसे पेले लेता है। ले मर। तरेरी आंखों से घूरते हुए झल्लाए हाथ ने उसकी मैली हथेली पर पैसे टिका दिए। वह घूम गया, धड़धड़ाता काठ के नीचे की सीढ़ियाँ उतर गया। और छोर फैल कर बढ़ते हुए उस कस्बे नुमा शहर में मकान दुकानों में बदल रहे थे, और दुकानें ढाबे होटलों में, और लड़के छोकरों में। 18-20 पग लंबे, 12-15 पग चौड़े उस शिव विशाल रेस्टोरेंट में सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती। धंधा और भी बढ़ गया तो ऊपर छत की तरफ लकड़ी का ढांचा खड़ा कर सीढ़ियाँ लगाकर गुंजाइश कर ली गई। लखना की ड्यूटी इसी ऊपर वाले केबिन में थी। ऊपर से आर्डर लेकर वह नीचे उतरता और सामान लेकर ऊपर टेबलों पर रखता। काम तो इतना ही था, पर उसे सुबह से शाम और शाम से रात भीगने के पहले तक चढ़ उतर लगी रहती। दोपहर में खाने भर को आधा पौन कलाक की फराकत मिलती। उसके बाद फिर वही चढ़ उतर। ग्राहकों का जमाव बिखरा कि कोने में सटकर उसने बीड़ी सुलगाई। 2-3 सुट्टे मारे थे कि धड़ धड़ के पूरे केबिन का काठ धर्रा गया और 4 मजदूर नुमा लोग आ जमे। बीड़ी पीता है लौंडे, अभी से कितने बरस का है? 12 का। उसने बीड़ी के ठूंठे को दीवार से रगड़कर कान में खोसना चाहा, पर कुछ सोचकर अपने चीकट निकर के जेब में सहेज लिया। क्या लाऊं साहब? कब से पीता है बीड़ी? चाय साहब। पहले बता, कब सीखा? बोल पहले से। चाय और कुछ? बोल पहले से। माँ के पेट में बीड़ी फूंकता था? मेरी तरह बोलर गरम करता है या भीतर? सब ठहाकर हंस पड़े। क्या लाऊं साहब? चुप कर, माथा मत खा, रुक। वह सटक गया और दूसरे ग्राहक को निपटाने लगा। इस मुल्क का तू ही राखनहार है मेरे मालिक। साली, ये भी कोई जिंदगानी है? बस एक ही काम, सील पैक दूध के डिब्बों के ढक्कन लगाते रहो सुबह से सांझ तक। अरे तो या कौन मोती पी रहे? 5 बजे तगड़े उठ के गइयों भैंसों का साना पानी करते हैं, फिर सियालों का गू गोबर समेटो। आज भी कल भी ढेरों को सहेजते संभालते खुद ढेर हो गए। गौ माता की सेवा टहल में है, सरग मिलेगा तुझे जो जाए खटाई कसाई में सानी पानी। तुम परेशान हो रहे हो बस। लाजोबी के बाल तो हम संवारे हैं, मशीन में भूत बनके जो कोलसा झोंके हैं दिन भर। नारी, तुम सब मर रहे हो। सुखी तो मैं धरा हूँ, दिन भर डिब्बे गिना करूँ हूँ। साली, इस डेयरी ने दूध का ही पाउडर नहीं किया, हमें भी पीस बंद कर दिया है इस कारखाने नुमा डिब्बे में। साला, एक ही काम रोज रोज, आदमी क्या शैतान उपजाए। सुना है ना वो किस्सा बोतल बंद जिन राक्षस का, जो डांट खोलने पर आदमी के बस में हो गया था, इस शर्त पर कि बराबर काम मिलता रहे तो ठीक, वरना उसे
चट कर जाएगा। उस आदमी ने भी, मेरे यार ने क्या तरकीब जुगत की साला। जिन राक्षस ची बोल गया। आदमी उससे बोला कुछ काम नहीं तो जा घर की सीढ़ियाँ चढ़ उतर, बस ये ही काम तेरा। 2 दिन में वह घबरा कर भाग गया। मार भी गोली, अब कुछ खिलाएगा पिलाएगा या बस बात पे बात। छोकरे आया। वह कप पर कप धरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। क्या लाऊं साहब, पानी और कुछ? पहले पानी। वह मुड़ा, धड़ धड़ सीढ़ियाँ उतर गया। 2 मिनट बाद पानी के गिलास का छींका टेबल पर टिकाकर बोला, क्या लाऊं? 4 चाय। और कुछ? पहले चाय। वह फिर नीचे उतरा। थोड़ी देर में चाय के कप रख दूसरे टेबल के पास चला गया। सूखी चाय पे टरका देगा महीनों में चेता है। चेतू साले गोना करवाया, ठट्टा है कोई? बोल भी क्या लेगा? चेंट क्यों रिया है? मंगा कुछ खट मीठा वीठा। छोकरे ओ छोकरे आया। आवाज़ के साथ वह सीढ़ियाँ चढ़ाया। 2 प्लेट बर्फी और तेरी जनती का। सीढ़ियों में फिर कप भर गया। लो साहब बर्फी, कहकर उसने गिलास उठाया और पलट गया। मीठे के बाद नमकीन नहीं होगा। लड़के आया के साथ सीढ़ियाँ दुजाता हुआ सामने आ खड़ा हुआ। बोलो साहब। उसकी आवाज़ उठती गिरती सांसों में उलझी थी। 2 नमकीन और बस। सामने दीवार पर चींटी मरी हुई मकड़ी को घसीटने के लिए जूझ रही थी। उसने नमकीन टेबल पर लगाया। अब उसके माथे पर पसीने की बूंदें चुचुगा आई। बाँह उठाकर उसने माथा रगड़ा और नाक ऊपर चढ़ाते हुए कोने में जा टिका। उसका सीना दुख रहा था, टांगें काँप रही थीं। उसकी आवाज़ ही से सीढ़ियों का काठ अभी तक झनझना रहा था। खा पीकर लोग उठे तो वह दंदनाता हुआ फिर नीचे जा खड़ा हुआ और गला फाड़कर हाँक लगाई। 4 लोग 380। उसकी आवाज़ फट गई थी। कितनी बार चढ़ता उतरता है ये सीढ़ियाँ? कोई गिनती नहीं बाबू साहब। तो भी सुबह से सांझ तक रात तक थकता नहीं? थकने से काम कैसे चलेगा? तुझे कौन सा काम चलाना है रे? पेट पालने हैं। तेरे बाल बच्चे हैं। मेरे नहीं, मेरे बाप के तो हैं। बाप कहाँ गया? चौधरी की लुगाई लेकर भाग गया। भाई बहन और माँ है गांव में, दूजे आदमी के घर में। ओ मेरा नवा बाप जुल्म भरा है। माँ को घर में डालने से पहले हाँ बोला था, अब मुकर गया। बोलता है तेरे पहले वाले यार का मूत मैं नहीं पालने का। फिर नवे बाप ने मुझे यहाँ नौकरी में डाल दिया। होटल में ही रहता सोता हूँ। पगार नवा बाप ले जाता है हर महीने। कितना मिलता है? 15 रुपया महीना। रोटी कपड़ी और चाय बीड़ी। खुश है? अपनी क्या खुशी, दिन रात सीढ़ियाँ चढ़ो और उतरो। लखना ओ लखने, तेरा बाप यहाँ आया है। पिछवाड़े जा मिल ले, जल्दी करना। काउंटर पर बैठे सेठ ने आवाज़ दी। अच्छा साहब, कहता हुआ दंदनाता वह सीढ़ियाँ उतर गया। कैसे हैं सब? ठीक। घर पे ठाकुर जी राजी हैं। तेरा छोटा भाई जाता रहा? क्या हुआ था? वरुआसा बोल उठा। कुछ भी तो नहीं। संजा को जूड़ी ताप और भोर होते होते खलास। झाड़ फूँक भी करवाया। पर और माँ रो धो के बैठी है। तेरे एक भाई जन्मा है। रुको मैं लौटा। हुआ नाक साफ करता हुआ खड़ा हुआ और होटल के भीतर हो लिया। थोड़ी देर बाद आया तो उसके हाथ में चाय का छलकता कप था। लो पियो कहकर उसने बीड़ी का बंडल थमा दिया। पगार वगार लाना, तेरी माँ के लिए कुछ लेना। तेरे भाई के गुजर जाने और अभी नया और होने से दुबला गई है। सेठ ने अभी हिसाब नहीं किया है, टूट फूट हो गई। वो तो हर महीने करता है। नया क्या? वो कॉलेज के लड़के आने वाले हैं इधर। इनसेट के 4 चम्मच उड़ा ले गए। एक के सूट पे चाय छलक गई। मुझसे 5 रुपए यूँ काट गए। और क्या क्या किया बोल? हाथ को फाड़ता हुआ एक झपट्टा उसके गाल पर पड़ा और वह धरती पर बैठ गया। माँ वहाँ जन जन के घर भरे और बेटा यहाँ कमाई झाड़ दे। जरूर शौक करने लगा है। शहर की हवा लग गई है। चल घर। बप्पा मैं घर नहीं आने का। तो फिर अपने बाप के मूतों को यहीं ला गिर। अब तो 2 ही बचे हैं। नहीं बप्पा, मैं इस महीने से पहले ही पूरी पगार भेज दूंगा। पूरी पूरी कैसे? दिन और सांझ को अपनी चाय कट करके मैं टूट फूट भर दूंगा। लखना ओ लखने, अबे मरे ना। सेठ का बुलावा था। मैं चलूँ बप्पा? अब की लापरवाही से जो मुझसे बुरा दूजा नहीं समझा। ठीक, कहता हुआ वह उठ खड़ा हुआ और काम में जुट गया। क्या बोला तेरा नवा बाप लखना? उसके संगी बेटे ने 2 टेबल जोड़ उन पर अपने गूदर डालते हुए पूछा। घर ले जाने को बोलता था। फिर गया क्यों नहीं? वहाँ भूखों मरने जाता लखना ने 2 बेंचों को सटाकर अपना बिस्तर लगा लिया।
तेरी माँ जो वहाँ है वो भी वहाँ मार ही खाती है। फिर नन्ही दुनिया की बिलखती सूरत देखी न जाती। रखना रुक कर बोला, क्यों लड़के, कहीं जास्ती पगार वाली नौकरी नहीं मिल सकती? मिल सकती है, करेगा क्यों नहीं? यहाँ रोज खुरचन चाटता है, आंख बचाकर रसगुल्ला गटक जाता है, वो नहीं मिलने पर दूजी नौकरी में मार गोली। चोरी चोरी मीठा निगलने में धरा क्या है? नहीं रे, चाट छूटती नहीं, मेरे से तो नहीं। मैं तो छोड़ दूंगा, पर सेठ तुझे नहीं छोड़ेगा। खजूर छाप का एक पूरा हरा नोट टिकाया है तेरे बाप को। मैंने अपनी आंखों देखा। तू गिरवी पड़ा इस होटल में, खबर है तुझे? अपनी भी अपनी भी क्या जिंदगानी है यार। लखना ठंडी सांस ले बोला, क्यों? और भी सुन। आज भोर तू टेम पे जाग काम में जुट गया। मुझे जरा देर हुई उठने में तो मिस्त्री ने घड़ा उलेट दिया मुझ पर बिस्तर पर ही। सारे बदन में कपकपी दौड़ गई। गुस्सा तो ऐसा आया दिन भर हो गया नाक चल रही है, सिर में चक्कर सो अलग। वह थोड़ा थमा, ठंडी सांस भरकर फिर बोला, जिंदगी तो बेबोबी की है। तेने देखे? हाँ जानता हूँ, वह सिनेमा की गेट वाला गफूर अपना यार है आजकल। यार? हाँ जानता हूँ। फिर मुझसे मत उड़ो, पता है उसने उससे तेरी कैसी यारी है। तो क्या हुआ, थोड़ा गाल वाल और दांत वांत लगा देता है और क्या। और वो ताले चाबी का खेल नहीं होता, होता है तो क्या बिगड़ता है कुछ। फिर फिल्म भी तो दिखाता है। मैंने भी इंटरवल देखा है बॉबी का। तेरे को भी गफूर दिखाया है ना? मुझे भी तेरा सब पता है, छोड़ सब। ये बता, इंटरवल के पहले का खेल कैसे देखे? इस नौकरी से छूटे तब तो ना हूँ। लखना गुदड़ी के सीने की आंच में पसार कर बैठ गया। दुदुआले बल्ब की रोशनी में उसके उनके गुदड़ों के सीवन के धागे मारे मरे कीड़ों की भांति बिखरे पड़े थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बड़का बोला, तू तो लेट हो गया। उठ, कल मैंने सेके थे टिक्कड़, आज तू थे सान आटा। चल, भूख मुझे नहीं लगी है, आज पगार मिली है, आज ही भूख उड़ गई। अपने किस काम की? दिन चढ़ते न चढ़ते नवा बाप आ मारेगा और टेंट में सब खोस कर ले जाएगा। वो तेरा बाप तो कल आवेगा। मेरी महतारी तो एडवांस भी ले गई। यहाँ रह गए टापते। आज दिखाई तेने दबक कैसे? जो तू ना बोलता कि मजूरी मैं करता तो पगार मुझे क्यों ना मिलेगी? तो वो मुनीम कभी पैसे तुझे ना देता, उसे भान नहीं कि सेठ ने तेरी पगार तेरे बाप के हाथ धरने का कौल रखा है। सेठ उससे बोलना भूल गया होगा। छोड़, अब उठ और सेंक रोटियां यार। आज मन दुख रहा है, दिल टूट गया है सुबह से। क्यों, क्या हुआ? सुबह सुभान की दुकान पर चाय देकर लौटता था, एक टुम कटुम नन्ही छुकरिया नजर आई। बगल में किताब पाठी दावे, ठीक मेरी दुनिया सी। मैंने उसके बाल सहला दिए तो चीख पड़ी, छोड़कर दूर हट गई। बोली, गंदा, तभी तू आज नहाया है? नहीं रे, दुख लगा है उसके यूं बोलने से। छोड़ भी यार, उठ आटा सान, भूख लगी है। आज हम कहीं बना बनाया खाएं तो क्यों? पैसे मुझे पगार जो मिली वैसे भी तो तड़के ही अपने आंटी से निकल जाएंगे सारे पैसे। तेरा बाप जो आकाश झुका देगा तुझ पर। करने दे, करने भी दे मेरे को जो करे। तेरी माँ और तेरी दुनिया को भी सताएगा। माँ टुनिया मेरे लिए ढुलक रही हैं। सोच ले, कल ना बोलियों का बड़का हमारा खा पी गया। ऐसे ओछे हेठे नहीं। चल भी, आज अपन दोनों को कुर्ता निकर भी नए मिले हैं। किसी भली जगह बैठ के सबर से रोटी खाएंगे। 10 से ऊपर बजे होंगे। रात का टाइम, कहाँ चलें? तो उठ भी। होटल के पिछवाड़े बने भट्टी खाने से दोनों बाहर निकले तब हवा रुक रुक कर बह रही थी, ठंडी और थर्रा देने वाली। सूनी सड़कों की कोर पर रूपे खंभों का उजाला ऊँधता झूल रहा था। दोनों तेज तेज पग बड़ा दूर निकल गए। कुछ और चलने पर एक सिंधी का होटल नजर आया। दोनों उनमें घुसे और टेबल के सामने ठसके से जा बैठे। थोड़ी देर किसी ने पूछा नहीं तो लखना को लगा उनकी कोई पूछ नहीं। वह पास
बड़े चम्मच से टेबल पीटने लगा। ए छोकरे बोल। उसके सामने उसकी उम्र का एक लड़का खड़ा हुआ। उसे लगा जैसे वह अपने आप से बात कर रहा है। खाने में क्या उसकी आवाज़ में ठसक थी। आलू मटर, आलू गोभी, भिंडी, दाल चावल, कढ़ी, तंदूरी रोटी, तंदूरी पराठे, मटर पुलाव, कोफ्ता। बोलो क्या चाहिए, वह एक सांस में कह गया। पहले पानी, छोकर आटा लाओ। लखना बढ़के का मुँह जोने लगा। क्यों, क्या क्या रह गया तुझे याद हो कुछ तो मंगा यार, मुझे तो ठोना पड़ा। क्या बोल गया चिपड़ चपड़। तभी गले पर बैठे आदमी टोका। अरे खीसे में कुछ है भी या यूं ही बस। क्या टुच्ची बात बोलता है, सेठ पैसे की कमी नहीं। और लखना ने निकर से खीसे से मुड़ा 10 का नोट निकाला और हथेलियों के बीच फैलाकर हवा में लहरा दिया। इस साले का भरोसा नहीं, सिंधी माड़ूस जो ठहरा। छोरे खाना होगा। नोट दिखाते ही गले वाले ने हाँक लगाई। बोलो क्या लगाऊं, वही छोकरा सामने खड़ा था। सब्जी में जो सबसे बढ़िया वो ले आ। है तुम बोलो ना जो सबसे अच्छी सब्जी। तंदूरी पराठे जल्दी फटाफट। तेज मसालों के भभके और तंदूरी पराठों की महक से उसकी भूख पगला गई। खाना लगा, दोनों टूट पड़े। डटकर खाया, एक सब्जी फिर दूसरी तीसरी। खूब चटकारे लगा कर उड़ाई। पेट भरा तो लखना बोला, आज पेट भरा साला, खुद घड़ो सीखो निकलो। उससे तो बस पेट अटता है, भूख टलती है, तृप्ति नहीं है। लड़के बोला, ठीक है बोलो ना। और भी तो क्या, खुद का तो भूख प्यास से दम सूखता रहा, हम ग्राहकों को परोसते रहे। क्या खेल है, उसने डकार लेते हुए कहा। बोल और कुछ मीठा वीठा। नहीं रे, पहले से ही बहुत खर्चा हो गया है। अपन कौन से अपने बाप की दौलत काटने जाएगा, तो उससे नवे बाप का ही। मैं तो काला जाम खाऊंगा। काला जाम होटल का आंख बचा के एक दो रोज गुटक जाता होगा, तबीयत नहीं भरी है। फिर भी बढ़ के अपने होटल में दसियों मिठाइयाँ निकली होंगी, पर तेरी कसम एक का स्वाद पता नहीं। काला जाम आज भी शाम को डकार गया, मीठा लगा बस। आज तसल्ली से खाकर देखते हैं, तेरी मर्जी। लखना ने गिलास खड़खड़ा कर आर्डर दिया। काला जाम 4 अलग अलग, दो दो। टेबल के नीचे पैर फैलाकर जब लखना ने जामुन को चम्मच से तराश कर इम्तिहान से मुंह में रखा, तब उसे भान हुआ जैसे यह मिठाई उसने पहली बार चखी हो। उसे टुनिया के रेशमी बालों की भीनी बास और गालों की मिठास याद आ गई। वे हाथ धोकर उठने वाले थे कि एक प्लेट में थोड़ी सौंफ और बिल लेकर छोकरा आ गया। अरे यहाँ पढ़ना लिखना किसे आवे, बोलना कितने पैसे हुए। लखना खींच कर बोला, 8.90। लखना 10 का नोट प्लेट में रख खड़ा हुआ। आगे बोला तो गले वाला बोला, एक का खुला लोड नहीं है, एक लॉटरी का टिकट दे दूँ, किस्मत खुल जाएगी। दे दो यार। ये भी सही, बाकी 10 पैसे उस छोकरे को। उसने बड़के के कंधे पर हाथ रखा और बाहर हुआ। रास्ते एक दूसरे से सटे चले, पर ठंड थी, उन्हें चीड़ डाल रही थी। होटल पहुंचे तो घड़ी ने 12 टरका दिए। वे दोनों आपसी अपनी गुदड़ी में चिपक गए और दूध की मीठी। तो लखना ने टटोहा देकर पूछा, कैसा रहा, बढ़िया। पर सुबह तेरा नवाब जो आ खड़ा होगा, उसे यहाँ मिलेगा ही कौन। क्यों, बंदा कहीं चल पड़ेगा, फिर नहीं लौटने का। कहाँ जाएगा, जिधर किस्मत ले जाए। तो भी कहीं भी लंबी चौड़ी दुनिया पड़ी ठटोली कर रहा है। वो ही सही, खा खूब लिया है। मिर्ची क्या लिखा है, मिर्च जी भर गई थी साई ने। हलक में जलन सी दौड़े है, प्यास भी लगी है। प्यास तो मुझे भी सता रही है, हलक में कांटे से अड़ रहे हैं। तो फिर खुद भी पी और लेता भी आना एक गिलास। यार अपने में तो सकत नहीं, तू कर ना हिम्मत। अरे हमने तो की हिम्मत, 10 का नोट उड़ा दिया तुझ पे। मैं बोला था ना, पहले ही आ गया ना ओछेपन पे, इसमें झूठ क्या। 10 का पत्ता खर्चा नहीं, पूरे 10 के 10 मैंने खाए, तू चट पड़ा है। निकल, भागने की बात जो बोल दूँ किसी से। मैं कब बोला सब तैने खाया। फिर मैंने बोला तैने खाया, बात तो पानी पिलाने की बस। लखना अब नरम पड़ गया, दोनों चुप हो गए। बुरा मान गया बढ़ के, नहीं यार छोड़, ठंड जोर है, फिर भी प्यास की मर रही है। फिर उठ जा यार, मेरा कल भी कलेजा सूख गया। तू क्यों नहीं उठता। यार मैं उठने का नहीं, तेरी दोस्ती भी देख ली, मेरे से नहीं उठा जाएगा, चाहे जो तू समझ। तो फिर पड़ा रहा, दोनों अपनी गुदड़ियों में मुँह फेर तन गए। सेठ का बच्चा जब से लाल ज्वार खिलाने लगा, तब से पानी पानी लगा रहे हैं, बड़का बुदबुदाया। पर आज तो माल उड़ाए ना। लखना बोला, मिलने दे हमारी पगार, अब की हम तुझे खिला देंगे दुगनी, पर पानी नहीं पिलाएगा। बोला नहीं हिलूंगा तो फिर मर प्यासा।
तो भी गढ़ सूखा। कुनमुना कर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, लखना ओ लखना, सुन रे सेठ की बुलवाहट है तो फिर जाए ना, तुझे बुलावे हैं, तुझे पुकारे हैं, साफ तुझे बुलाया उठे। फिर आवाज़ आई, लखना ओ लखना, अरे मेरा सोया कहाँ, यहाँ आन मर। लखना एकदम गुदड़ी फेंक उठा और लपक के पास वाली खोली में जा खड़ा हुआ। उसकी कंपी छूट रही थी। दांत बजाते हुए बोला, बोलो सेठ। सेठ के बिल्ले गला फाड़ डाला, मैंने सुनता नहीं, पानी पिला जरा। गोली भी गुटकनी है, गठिया ने तो मार डाला साली ने। लखना तेजी से घूमा और दूसरे पल पानी का लोटा लाकर सेठ को थमा दिया। उसने गोली खाकर पी लिया और थोड़ी देर रुकने के बाद बोला, और सेठ, बस जा पड़ रहे, सुबह जल्दी उठना। लखना बिजली की तरह घूमा और दम से अपने गुदर में ढल गया, जैसे पल में मीलों का संपर्क तय करके आया हो। लाल आया, बड़के ने गुदर से निकल, क्या पानी और क्या अकेला पी कर आया? नहीं, मैंने नहीं पिया। क्यों, तुझे प्यास नहीं? प्यासा तो अब भी हूँ, पर सेठ का आर्डर था सो उसे पिला दिया। मुझे पानी पीने का याद नहीं रहा, रोज़ आर्डर देने वाला ही खाता पीता है ना अपन लोग तो बस। इस प्रकार हमारी ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी में हमें दिखाया गया है कि इस प्रकार छोटे बच्चों को मजदूर होटलों में रखा जाता है, अपने खाने पीने की परवाह न करते हुए दूसरों को ही आर्डर सर्व करते रहते हैं। यह बहुत ही मार्मिक कहानी है। इस प्रकार हमारी यह कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।